आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे के बारे में। अगस्त कॉम्टे, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है और समाजशास्त्रीय सिद्धांत और सामाजिक विचारक के रूप में आपका काफ़ी योगदान है और समाजशास्त्र को एक विधिवत विषय के रूप में शुरू करने के लिए अगस्त कॉम्टे ने बहुत बड़ा योगदान दिया और इसीलिए उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे के बारे में जो हम बात करते हैं, अगस्त कॉम्टे का जन्म 17 जनवरी 1798 को फ्रांस में हुआ। इनका पूरा नाम इसिडोर अगस्त मैरी फ्रांस जेवियर कॉम्टे था। कॉम्टे ने अराजकता पर काम किया और क्रिटिकल थिंकर के रूप में उन्होंने हमेशा अपने विचारधारा को रहा। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद, सामाजिक स्थिति विज्ञान, सामाजिक गति विज्ञान, 3 स्तरों का नियम, ये जो है कॉम्टे द्वारा दिया गया बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें अगस्त कॉम्टे ने विज्ञान के नियम, प्रत्यक्षवाद जिसको वैज्ञानिक पद्धति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान और 3 स्तरों का नियम और विज्ञानों का जो संस्तरीकरण, यह भी अगस्त कॉम्टे द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा योगदान समाजशास्त्र के लिए है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की बात करते हुए अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद को अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में बताया और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर प्रत्यक्षवाद को समझाने का उन्होंने प्रयास किया। इसके लिए अवलोकन तथा तथ्य संकरण, तथ्यों का वर्गीकरण, परीक्षण, सामान्यीकरण और उसके बाद उस पर हम किसी प्रकार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये अगस्त कॉम्टे द्वारा दिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान समाजशास्त्र के लिए था। उसमें इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए जो अवधारणा दी है, वह अवधारणा प्रत्यक्षवाद के रूप में जानी जाती है। और प्रत्यक्षवाद से जो अगस्त कॉम्टे का जो तात्पर्य है वह यह है कि इन्होंने इसको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार समाजशास्त्र को हम वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। प्रत्यक्षवाद के लिए अगस्त कॉम्टे ने जो प्रत्यक्षवाद को बताया, उसमें उन्होंने लिखा कि कोई भी वस्तु या विचारधारा निरपेक्ष नहीं होती है, अर्थात प्रत्येक ज्ञान का एक सापेक्ष अर्थ में सत्य होता है और वह ज्ञान अनंत काल तक प्रमाणिक नहीं रह सकता। इस प्रकार तात्पर्य है कि इसमें परीक्षण की बार बार गुंजाइश रहती है। इस प्रकार विज्ञान का एक स्वतः ही सुधारकारी स्वरूप होता है, जिसमें कोई वस्तु या विचारधारा नहीं रहती है। इस अर्थ में नए विज्ञान की परंपरा की सत्ता की जगह वह ले ले, इसे कभी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए नए विज्ञान को सकारात्मक विज्ञान कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद के तहत यह बात बताने की जो है अपने उसमें अध्ययन में उन्होंने बताया कि विज्ञान जो है वो कभी हमेशा उसमें मान्यताओं का परीक्षण होता रहता है और उस परीक्षण के आधार पर हम सत्य और असत्य का विचार करके और इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार विज्ञान के आधार पर अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद को बताया, जिसको समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए अगस्त कॉम्टे के जो पॉजिटिविज्म है उसमें उन्होंने इन नियमों को बताया। सामाजिक नियम, वास्तविकता, विचार की प्रणाली, वैज्ञानिक प्रक्रिया और ज्ञान से क्या संबंध है, मानवता का धर्म और सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनर्निर्माण। तो अगस्त कॉम्टे का जो योगदान है समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए और समाजशास्त्र के विषय वस्तु को विज्ञान के रूप में उन्होंने प्रतिपादित करने के लिए जो अपने सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को बताने के लिए उन्होंने सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनामिक्स को भी बताया। अर्थात कॉम्टे ने
समाजशास्त्र की सामाजिक घटनाओं का एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को बताया। शुरू में उसने इसे सामाजिक भौतिकी का, अर्थात समाजशास्त्र का प्रारंभिक नामकरण उन्होंने सामाजिक भौतिकी के रूप में कहा, परंतु फिर बाद में इसमें परिवर्तन कर दिया और सामाजिक भौतिकी को सरल सांख्यिकी व्यक्त करने के लिए कॉम्टेको ने समाजशास्त्र का शब्द इस्तेमाल किया, जो एक लैटिन और ग्रीक का मिला जुला शब्द है, और इस पर एक अमूर्त स्तर पर समाजशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है, अर्थात समाजशास्त्र को सबसे पहले नाम देने का काम अगस्त कॉम्टे ने किया, और अगस्त कॉम्टे ने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत समाजशास्त्र की स्थिति सामाजिक गति विज्ञान के रूप में, अर्थात परिवर्तन होता रहता है, इसको अभिप्राय में बताने की अगस्त कॉम्टे ने जो बताई है कि व्यवस्था और प्रगति घनिष्ठ रूप से एक साथ जुड़े हुए और प्रगति के अनुकूल हुए बिना कोई भी सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है, और समाज में जब तक प्रगति नहीं हो सकती है जब तक वह व्यवस्था में समाहित नहीं हो। इस दृष्टि से स्थैतिक और गतिशील समाज में अगस्त कॉम्टे ने भेद किया। वास्तव में स्थैतिक और गतिशील नियम पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इस आधार पर अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र में स्थैतिक और गतिशील का विभाजन कर सामाजिक संरचना तथा सामाजिक परिवर्तन को बताया।